बेटा आज का जो पोर्शन मैं आपको बताने वाला हूं ना, मेरी पता नहीं क्यों वाइब्स ऐसी बोल रही है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ना बच्चा, जिसको अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और यदि अपन हिंदी में इसको बोले बच्चा तो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। ठीक है, क्या है कंसेप्ट का नाम? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, हिंदी में बच्चा अगर बोले तो सीमांत उपयोगिता हास्य नियम एक बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन बच्चा। ठीक है, चलिए। और बेटा जाने अनजाने पता आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को कभी ना कभी पढ़े ही पढ़ा है। ठीक है, क्या बोलता है सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जरा देखते हैं। आप सभी का ध्यान बच्चा बोर्ड पे ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है डिमिनिशिंग। ठीक है, दैट्स इट बच्चा। इतने ही कुछ चंद शब्दों में बच्चा मैंने पूरे के पूरे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता हास्य नियम को समझा दिया। अब सर उसको विधिवत देखते हैं आप। बेटा जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता जाएगा, वैसे वैसे ही बच्चा उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, उसकी उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहां पर आप यूटिलिटी को समझ लीजिए फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन लेवल से। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा आप चीजों को कंज्यूम करते जाओगे वैसे वैसे क्या आपका सेटिस्फेक्शन लेवल और बढ़ेगा कि और कम होगा? सर और कम होगा। अरे भाई आप लोगों ने जब पहली बार कोई सी चीज खाई होगी, मान लो पहली बार जब बच्चा हम लोगों ने आइसक्रीम खाया तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्या दूसरी बार खाएंगे तो उतना ही महसूस होगा? क्या सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही रहेगा? क्या संतुष्टि की गणना क्या उतनी रहेगी? नहीं सर, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे बच्चा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा बच्चा, कम होता जाएगा। ये जो नियम है ना बच्चा, इसी नियम को बोलते हैं बच्चा अपन लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत उपयोगिता हास्य नियम। ठीक है, when a consumer consume more and more unit of a commodity the marginal utility of each successive unit goes on। बच्चा इकोनॉमिक्स से यानी कि हमें ग्राफ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जरा सत्यम सर इसको ग्राफ के जरिए आप समझा दो। तो ये तो समझ में आया ना कि जैसे जैसे आप लोग चीजों को कंज्यूम करते जाओगे, यूज करते जाओगे, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, इसको जरा ग्राफ के जरिए समझाते हैं। मैं मान लेता हूँ बच्चा वही अपना सदाबहार वाला एग्जांपल आइसक्रीम का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, गला खराब होगा दोस्त। ठीक है, यूनिट ऑफ कंजप्शन, और यहां पर लोगों ने ले लिया दोस्तों क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए बच्चा ध्यान से बच्चा सुनिएगा, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा यार। जब मेरे लाल मैंने कंजम्पशन करा था 1 का, तो मान लेते हैं मेरी यूटिलिटी कितनी आ रही है, 10 यूटिल्स आ रही है। आपको पता था कि यूटिलिटी को की गणना अपन लोग इसमें करते हैं, यूटिल्स में करते हैं। जैसे कि डिस्टेंस की गणना करनी हो तो किलोमीटर, वजन की कैलकुलेशन करना हो तो केजी वगैरह, तो वैसे यूटिलिटी मापनी है तो किसमें मापते हैं, यूटिल्स। चलिए दूसरा कंसेप्शन करेंगे बच्चा, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या बोलता है कि मेरा यूटिलिटी बढ़ेगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो सर हो गई कितनी, मान लेते हैं सर हो गई 6, तीसरी करी तो मान लेते हैं सर हो गई 2, चौथी करी तो सर 0, और पांचवी करी तो -3। क्योंकि देखो ना यार, कम होगी और जब एक लेवल आएगा कि फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब तो यार इतनी ज्यादा हम लोगों ने खा ली है कि अब तो दोस्तों मन उब गया, अब तो बिल्कुल 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ रहा। और उसके बाद एक लेवल बाद जब मुझको फोर्स करा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो बस भाई मन भरा गया, लेकिन इसके बाद मुझे क्या करा जा रहा, फोर्स करा जा रहा है कि नहीं और खाओ। जब आपको और फोर्स करा जाएगा तो फिर आपका मन दोस्तों का आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपको फिर असंतुष्टि मिलेगी, फिर दोस्तों आपको असंतुष्टि मिलेगी, और जब असंतुष्टि मिलेगी तो फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा तो बच्चा नेगेटिव। कि यहाँ तक तो फिर भी थोड़ा बहुत मजा आ रहा था, 3 यूनिट तक तो फिर भी सत्यम से थोड़ा बहुत मजा आ रहा था, यहाँ पर सारा मजा खत्म। अभी एक लेवल के बाद आप शादी ब्याह में खाना देख के मजा तो बहुत आता है, लेकिन एक लेवल बाद जब पेट भर जाता है फिर मजा आता है क्या? फिर तो बोलो चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन इसके बाद फिर कोई जबरदस्ती करेगी, नहीं जीजा थोड़ा सा तो खाना ही पड़ेगा, होता है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, फिर भैया लेने के देने पड़ जाते हैं, फिर बाथरूम के रास्ते जाना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा ये इसमें कुछ अगर मैं और बातें बताऊं बच्चा आप लोगों को कि ये जो पॉइंट है ना, इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है बच्चा,
इस पॉइंट को बोला गया जब MU आपका 0 होगा। तो बताइए जब MU आपका 0 होगा तो TU कहां पर होगा बेटा? मैक्सिमम पे होगा। चलिए, तो बेटा जब MU 0 होगा तो इस पॉइंट को बोला गया बच्चा पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्ट्री। क्या बोला गया? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्ट्री। अब सर जरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का आप ग्राफ बना दो, सीमांत उपयोगिता का ग्राफ बना के हमको बता दो यार। बना देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बेटा ग्राफ कैसे बनता है मैंने आपको कल ही बता दिया था कि एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन, ठीक है, इस सीधी लाइन का एक आड़ी लाइन, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका 0। हमेशा याद रखिएगा क्वांटिटी कहां पर लिखेंगे बच्चा? नीचे, यानी कि यूनिट कंजम्पशन इकाई कहां पर आ गई? नीचे। और जो मार्जिनल यूटिलिटी बच्चा वो कहां पर आ जाएगी? जो MU होगा बच्चा वो आ जाएगा इधर ऊपर। चलिए क्लियर बच्चा। कंजम्पशन कितना है बेटा मेरे? 1 2 3 4 और 5। MU में मैं 2 का पहाड़ा पढ़ देता हूँ, 2 4 6 8 और 10। चलिए बेटा जब कंजम्पशन 1 था तो यूटिलिटी कितनी? 10। जब कंजम्पशन 1 था तो MU कितना? 10। अब दोनों को जोड़ते हैं सर, दोनों को जोड़ दिया, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर है? यहाँ पे एक बड़ी बिंदु बना देते हैं। जब कंजम्पशन 2 था तो MU कितना? 6। सर जोड़ते हैं दोनों को, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पर? बड़ी बिंदु बना दी सर। जब कंजम्पशन 3 था तो MU कितना? 2। इधर दो, दोनों को जोड़ दिया सर, बड़ी जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है बड़ी बिंदु। जब कंजम्पशन 4 था तो MU कितना सर? 0 हो। जब 4 था तो MU 0, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा सर यहाँ कहीं। सर जब कंजम्पशन 5 था, जब कंजम्पशन 5 था तो MU कितना? 5। तो बेटा ये जो माइनस, माफी, जब कंजम्पशन 5 था तो MU कितना? माइनस का 3। तो बेटा माइनस कहां पर आता? माइनस आता नीचे। तब इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चा, तो इन दोनों को जोड़ा विधिवत, ये कहां पर आ गया? ये आ गया बच्चा ये यहाँ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा? अब हम लोग अच्छे बच्चे की तरह इन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कर देंगे मेरे लाल? जोड़ते चले जाएंगे। तो क्या हमारा ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा? बिल्कुल बच्चा। तो ये हम लोग इन सभी इंटरसेक्शन पॉइंट को बच्चा जोड़ते चले गए और ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का ग्राफ बन गया। ठीक है, इसमें ये पॉइंट पे अपना MU क्या है बच्चा? 0 है। तो इस पॉइंट को अपन लोगों ने क्या बोला? इस पॉइंट को अपन लोगों ने बोला है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्ट्री। क्या आपको मेरी बातें क्लियर है बच्चा? ठीक है, एक बार वापस से बच्चा रिकॉल करते हैं, फिर अपन लोग अभी इसके आगे भी बढ़ेंगे, मत लोड लो। ठीक है, ध्यान से बच्चे बस आप लोग सुनते जाइए। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हास्य नियम क्या कहता है बच्चा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है सर कि जैसे जैसे हमारा कंज्यूमर चीजों को कंज्यूम करता जाएगा उसका सेटिस्फेक्शन लेवल वैसे वैसे ही कम होता चला जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए उसके बाद बेटा, उसके बाद इसको हम लोगों ने टेबल के जरिए और ग्राफ के जरिए यहाँ पर समझा दिया। ठीक है,